हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स, गोलीय दर्पण, जिसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करेंगे। उसके अलावा स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण तथा कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। और स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ टर्म्स जैसे पोल, जिसे हिंदी में ध्रुव कहा जाता है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हिंदी में वक्रता केंद्र कहा जाता है, फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या को भी डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। तथा किसी स्फेरिकल मिरर के फोकल लेंथ, फोकस दूरी तथा रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या में संबंध, एक फार्मूला जिसमें एक फोकस दूरी किसी स्फेरिकल मिरर का उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, दैट इज F=R/2। वो फार्मूला जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण क्या है? व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? द आंसर इज स्फेरिकल मिरर इज एनी पार्ट ऑफ ए hollow glass sphere whose inner or outer surface is silvered or polished। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, एक पोर्शन होता है, जिसके अंदर का पृष्ठ मीन्स इनर सरफेस या बाहर की पृष्ठ दैट इज आउटर सरफेस को रंजित या कलई कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। तो इसे स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण कहा जाता है। राइट डाउन द डिफिनीशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर A spherical mirror is any part of a hollow glass sphere। ग्लास का एक खोखला गोला होता है, जिसके एक पार्ट को, उसके किसी एक पार्ट को उससे अलग कर दिया जाता है गोले से, और उसके अंदर या बाहर के पृष्ठ को सिल्वर्ड या कलई कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। इस प्रकार से स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन हो जाता है। स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए हॉलो ग्लास स्फेयर हुज इनर और आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड और पॉलिश्ड। सिल्वर्ड का मतलब रंजित कर देना, पॉलिश कर देना, सिल्वर्ड और पॉलिश्ड। तो यह स्फेरिकल मिरर का डिफिनीशन हो गया। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग है, जिसके अंदर या बाहरी पृष्ठ को
कलई या रचित कर दिया जाता है, हिंदी में भी इसका डेफिनेशन। अब टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में प्लेन मिरर के बारे में भी पढ़ा था। तो प्लेन मिरर का सरफेस प्लेन होता है और उसके एक पार्ट को सिल्वर्ड कर दिया जाता है। तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हम देख चुके हैं और प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है उसका प्रॉपर्टीज भी देखे थे कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल होता है, आभासी होता है तथा सीधा होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। जैसे मिरर में हम लोग अगर अपना चेहरा को देखें, अपने शरीर को देखें तो हमारा सिर ऊपर और फीट पैर नीचे ही होता है। तो इस प्रकार सीधा प्रतिबिंब प्लेन मिरर में बनता है। लेकिन प्लेन मिरर में जो इमेज होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे के इन्वर्ट हो जाते हैं लेटरली, मतलब रेखीय रूप से। अगर हम किसी प्लेन मिरर के सामने अपने बाएं हाथ को अगर रखते हैं तो उसका इमेज लेटरली मतलब रेखीय रूप से ही इन्वर्टेड हो जाता है। इस साइड से हम देखेंगे, इस साइड को हम सामने से देखेंगे तो इन्वर्टेड हो जाता है। तो इस प्रकार प्लेन मिरर से जो बना इमेज होता है वह लेटरली इन्वर्टेड होता है और बाकी तो प्लेन मिरर से फॉर्म होने वाला इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों इक्वल होता है। इसलिए मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर से जो प्रोड्यूस होता है वह उसका मान एक होता है, यूनिटी होता है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन होता है साइज, रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो चूँकि ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज प्लेन मिरर में सेम होता है और ऑब्जेक्ट से जितना डिस्टेंस प्लेन मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस होता है। और प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने है तो उसका इमेज फार बिहाइंड होगा, मिरर के काफ़ी पीछे बनता है। तो इस प्रकार प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज ये सभी प्लेन मिरर में फॉर्म होने वाला ऑब्जेक्ट का इमेज का प्रॉपर्टीज है, गुण है, जिसको हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करने के बाद टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज कॉनकेव मिरर, जिसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। चूँकि कॉनकेव मिरर जो भी पैरेलल लाइट रेज इसके कॉनकेव सरफेस पर इंसिडेंट होगा तो उसको रिफ्लेक्ट कर प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर ये फोकस कर देता है, इसलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब संसितकारी दर्पण, कॉनकेव मिरर। और सेकेंड टाइप का जो मिरर है उसको कॉन्वेक्स मिरर, और जिसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर पर या स्फेरिकल पार्ट पर जो लाइट रेज पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होगा, आपतित होगा, तो उसको रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज कर देता है, अलग अलग डायरेक्शन में उसको फैला देता है, स्प्रेड कर देता है। सो कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड ए डाइवर्जिंग मिरर, दैट इज अपसृतकारी दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर को उत्तल दर्पण को कहा जा सकता है, कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर, और कॉनकेव मिरर का नाम कन्वर्जिंग मिरर। अब हम लोग देखें कॉनकेव मिरर क्या है। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर। The spherical mirror whose inner surface is bent inward. The spherical mirror whose concave surface, whose spherical surface
बेंड्स इनवार्ड, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, तो उसे कॉन्केव मिरर कहा जाता है। राइट डाउन इस डिफिनीशन। कॉन्केव मिरर, इसे हिंदी में अवतल दर्पण कहा जाता है। द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर whose reflecting part, whose reflecting part, जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, और इनर पार्ट और इनर सरफेस, इनर सरफेस बेंड्स इनवर्ड, अंदर की ओर बेंड्स इनवर्ड, द स्फेरिकल मिरर व्हिच इज रिफ्लेक्टिंग पार्ट या रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इनर सरफेस बेंड्स इनवर्ड, अंदर की ओर धंसा होता है, इज कॉल्ड concave mirror, and it is also called converging mirror। concave mirror और converging mirror चूँकि जो पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होता है इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, उसको concave mirror प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर फोकस कर देता है। सो इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग और इसको डायग्राम से देखा जा सकता है। इसके डायग्राम को, इसके शेप को, ये कॉन्केव मिरर है। इसका जो इनर पोर्शन है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, वह इनर अंदर वाला है, ये अंदर की ओर, ये बेंड इनवर्ड बेंड है, तो इसलिए इसको हम कॉन्केव मिरर कहेंगे। और आउटर पार्ट इसका पॉलिश्ड है, सिल्वर्ड है, ये कॉन्केव मिरर है। और निश्चित रूप से ये एक हॉलो स्फेयर का एक पार्ट होगा, एक हॉलो स्फेयर यहाँ डॉटेड लाइन से इसका ओरिजिनल हॉलो स्फेयर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका एक पार्ट रहा होगा, ये एक पार्ट है उस ओरिजिनल हॉलो ग्लास के हॉलो स्फेयर का एक पार्ट को अलग कर लिया गया है इस हॉलो स्फेयर से, और इसके आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया गया है, जबकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनर सरफेस, वह अंदर की तरफ बेंड है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो इसलिए ये कॉन्केव मिरर हो गया। और ये ओरिजिनल जो हॉलो स्फेयर का जो सेंटर है, उस सेंटर को हम स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और इस कॉन्केव मिरर का जो मिड पॉइंट है, कॉन्केव मिरर का जो सेंटर है, इस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर है कॉन्केव मिरर का, पी, उसको पोल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड पोल। और पोल से सेंटर को, जो कि ओरिजिनल हॉलो स्फेयर का, ग्लास के हॉलो स्फेयर का मिड पॉइंट है, सी सेंटर है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है इस स्फेरिकल मिरर का, कॉन्केव मिरर का। और इस कॉन्केव मिरर का जो सेंटर है, पी, इसको पोल कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर का मतलब यहाँ पर कॉन्केव मिरर है, उसका पोल, हिंदी में इसे ध्रुव कहा जाता है। कॉन्केव मिरर या अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट पी को कॉन्केव मिरर का पोल कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। तो पी क्या है? पोल है, ये पोल है, पोल ऑफ द कॉन्केव मिरर। और सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ कॉन्केव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल के लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए न्यू साइन कन्वेंशन से, नई चिन्ह परिपाटी से, ये डिस्टेंस पी से सी का डिस्टेंस, वह पोल से जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं हम, वह मिरर या लेंस के सेंटर से करते हैं। तो अगर, और लाइट का जो डायरेक्शन होता है वह लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में माना जाता है, बाएं से दाईं ओर। तो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है उसे धनात्मक माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। जबकि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर होगा वह निगेटिव माना जाता है। तो यहाँ पर जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, वक्ता केंद्र का, अवतल दर्पण का जो डिस्टेंस होगा, वह चूँकि
आपतित प्रकाश की दिशा इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट माना जाता है, जबकि यह राइट टू लेफ्ट है, इसलिए यह डिस्टेंस निगेटिव होगा न्यू साइन कन्वेंशन से। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज निगेटिव, मतलब अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, इसलिए कि यह जो डिस्टेंस है इसके पोल से, अवतल दर्पण के पोल से अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके वक्ता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस यह लेफ्ट साइड में है, मतलब आपतित प्रकाश की दिशा बाईं ओर से दाईं ओर मानी जाती है, जबकि ये डिस्टेंस दाईं ओर से बाईं ओर है, इसलिए नई चिन्ह परिपाटी न्यू साइन कन्वेंशन के अनुसार यह डिस्टेंस पीसी जो कि अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहलाएगी, ये ऋणात्मक होगी। और ये जो दर्पण है जिसका बाहरी सरफेस आउटर सरफेस सिल्वर्ड है, जबकि अंदर का जो सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, अंदर की ओर बेंड है, बेंड्स इनवर्ड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। तो ये कॉन्केव मिरर का डायग्राम हो गया। ये कॉन्केव मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर 1। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर ये पार्ट है, इसका राइट साइड में जो आउटर सरफेस सिल्वर्ड किया हुआ है, और ये पूरा जो डॉटेड सर्किल है, डॉटेड जो स्फेयर है, ये डॉटेड पार्ट है, यह ओरिजिनल स्फेयर को ओरिजिनल ग्लास स्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका कि एक पार्ट है ये कॉन्केव मिरर। ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्केव मिरर को, और इसमें पोल भी हमने डिफाइन किया। और इसके कॉन्केव मिरर का जो मिड पॉइंट है पी, उसको पोल कहा जाएगा, ध्रुव कहा जाएगा, अवतल दर्पण का ध्रुव। और पूरा अवतल दर्पण जिस पूरे ओरिजिनल हॉलो स्फेयर कांच के गोले का पोर्शन है, उसको का सेंटर है, उसको हम अवतल दर्पण का कॉन्केव मिरर का वक्ता केंद्र कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये कॉन्केव मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर। कॉन्केव मिरर को रिप्रेजेंट किया गया है फिगर 1 में। Now focus point capital F and focal length of a concave mirror। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु तथा फोकस दूरी। जब समानांतर प्रकाश किरणें किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं, काफ़ी दूर से या अनंत से आने वाली समानांतर प्रकाश किरणें जब किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं, तो अवतल दर्पण उसे परावर्तित कर उसके प्रधान अक्ष के किसी बिंदु पर फोकस कर देता है। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण को फोकस कर देता है परावर्तन के बाद, परावर्तित करके अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को, समानांतर प्रकाश किरणों को, तो प्रधान अक्ष पर स्थित उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस बिंदु कहा जाता है। यहाँ पर अवतल दर्पण का फोकस बिंदु होगा, जो कि अवतल दर्पण के बाईं ओर होगा, तथा अवतल दर्पण के पोल से, ध्रुव से उस फोकस बिंदु की दूरी को अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है। और चूंकि यह फोकस दूरी अवतल दर्पण के ध्रुव से, पोल से बाईं ओर होगी, जो कि आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव, ऋणात्मक होती है। सो द पॉइंट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of a concave mirror, where all the parallel light rays coming from infinity are reflected by a concave mirror to focus at that point. That point is called focus. That point lies on the principal axis is called focus of the concave mirror. So the point, write down, the point lies on the principal axis of a concave mirror। चूँकि हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं फोकस पॉइंट एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर, सो द पॉइंट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर
where all incident parallel light rays are converges after reflection from the concave mirror. That point is called focus of the concave mirror. After reflection converges or focused at that point after reflection is called focus or focus point. Focus or focus point of the concave mirror. तो कनकेव मिरर के फोकस पॉइंट को हमने डिफाइन किया और इसको अब डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसमें एक टर्म आया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एनी हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, आइदर कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। वह क्षैतिज रेखा जो किसी गोलीय दर्पण, चाहे वह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, चाहे वह कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, तो उसके पोल से गुजरने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को, क्षैतिज रेखा को, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। सो एनी हॉरिजॉन्टल लाइन passing through the pole of a spherical mirror is called its principal axis। यहाँ कनकेव मिरर है तो यहाँ कनकेव मिरर के पोल या ध्रुव से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा को, जिसको जनरली एक्स एक्सिस के लॉन्ग माना जाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्स डैश या एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस सपोज किया जाता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग सपोज किया जाता है, तो उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है स्फेरिकल मिरर का। अब यहाँ पर कॉन्केव मिरर के पोल को, कॉन्केव मिरर के फोकस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये कॉन्केव मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन अंदर की तरफ, अंदर की ओर धंसा हुआ है, अंदर की ओर बेंड है, और आउटर सरफेस इसका पॉलिश किया हुआ है, सिल्वर्ड किया हुआ है, इसको डैश करके दिखलाया गया है। अब यहाँ पर इसका पोल हो गया अवतल दर्पण, जो कॉन्केव मिरर है उसका जो सेंटर है P, इसको पोल कहा जाएगा। ये पोल हो गया कॉन्केव मिरर का ध्रुव, हिंदी में इसे ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, पोल, जिसे अंग्रेजी में पोल कहते हैं। ये सेंटर है और ये मिरर सपोज करते हैं, इसका नाम दे देते हैं MM डैश। स्फेरिकल मिरर है जो कि कर्व्ड है, स्फेरिकल पार्ट है, किसी हॉलो ग्लास स्फेयर का एक पार्ट है। अब यहाँ से इस पोल से पास करने वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, इसके पोल से पास करने वाला जो क्षैतिज रेखा PX, इसको PX डैश सपोज करते हैं। इस प्रिंसिपल एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग माना जाता है। सो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्केव मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस पोल के लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है वह अंदर की तरफ बेंड है, इसलिए। अब यहाँ से अगर इन्फिनिटी से काफ़ी लार्ज डिस्टेंस से अगर पैरेलल लाइट रेज यहाँ हम स्केच करें, आपतित प्रकाश किरणें, हमने बतलाया था कि स्ट्रेट लाइन, जिस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग
लाइट रे ट्रेवल करता है तो उसको एरो दे करके हम लाइट रे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लाइट रे है, एक लाइट रे है, एक और लाइट रे यहाँ सपोज करते हैं इसके पैरेलल। इसी ढंग से और भी प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग भी लाइट रे, तो ये पोल पर इसके सेंटर पर से होकर के जब इंसिडेंट होगा तो इसी के लॉन्ग नॉर्मल इंसिडेंट का केस होगा। अगर किसी सरफेस पर अगर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो वह उसी के लॉन्ग रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा, क्योंकि उस सिचुएशन में उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस तथा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। माने सेंटर से पास करने वाला एक्सिस के लॉन्ग अगर लाइट रे नॉर्मल मतलब सरफेस के नॉर्मल इमेजनरी लाइन जो ड्रॉन किया जाता है, सपोज किया जाता है, उसी के लॉन्ग अगर लाइट रे ट्रेवल करता है तो चूँकि एंगल ऑफ इंसिडेंट किसे कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो अगर नॉर्मल के लॉन्ग ही अगर लाइट रे इंसिडेंट करता है तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल चूँकि एक ही लाइन के लॉन्ग है इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। और नॉर्मल इंसिडेंस के केस में जब किसी पृष्ठ पर प्रकाश किरण लंबवत रूप से आपतित होती है तो इसको नॉर्मल इंसिडेंस का केस कहा जाता है। तो उस सिचुएशन में लाइट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 और लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसी पाथ के लॉन्ग मतलब उसी लाइन के लॉन्ग रिटर्न भी हो जाएगी। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद देखिए यहाँ पैरेलल लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला, ये सभी कॉन्केव मिरर द्वारा रिफ्लेक्ट होकर के कॉन्केव मिरर इन सभी को रिफ्लेक्ट करके फोकस कर देगा एक पॉइंट पर। यहाँ से भी फोकस कर दिया ये इस पॉइंट पर, और प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग वाला जो पोल सेंटर है इसका, उसके लॉन्ग जो लाइट रे होगा वह रिफ्लेक्ट होकर के उसी के लॉन्ग मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया, यहाँ कन्वर्ज कर दिया गया कॉन्केव मिरर के द्वारा सभी लाइट रेज को। अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी पैरेलल लाइट रे हम सपोज करते हैं, इन्फिनिटी से पैरेलल लाइट रे चल करके अब यहाँ पर इंसिडेंट हुआ प्रिंसिपल एक्सिस पोल के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इंसिडेंट हुआ कॉन्केव मिरर के किसी पॉइंट पर। तो कॉन्केव मिरर यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट करके इसको फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर फिर फोकस कर देगा। तो सभी लाइट रेज को ये कॉन्वेक्स मिरर एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया, एक पॉइंट पर फोकस कर दिया, इसलिए कॉन्केव मिरर को अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम हमने लिखा था कन्वर्जिंग मिरर। एक और लाइट रे यहाँ इंसिडेंट कराया जाता है जो इन्फिनिटी से अनंत से आने वाली प्रकाश किरण को, जो इन्फिनिटी से लाइट रे, एक और लाइट रे इन्फिनिटी से आने वाला, उसे भी इस कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट कराया गया है। और यह कॉन्केव मिरर फिर इसको रिफ्लेक्ट करके इसको फिर से फोकस कर देगा उसी पॉइंट पर। यहाँ से यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इसी पॉइंट पर फिर से फोकस हो गया। यह लाइट रे भी उसी पॉइंट पर फोकस हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट कहेंगे। इस एफ पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इसको हम कॉन्केव मिरर का फोकस पॉइंट कहेंगे, कॉन्केव मिरर का फोकस पॉइंट कहेंगे इस पॉइंट एफ को। और पोल से इसका जो डिस्टेंस होगा इसको हम उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, ये लाइट रिफ्लेक्ट कर दिया गया कॉन्केव मिरर के द्वारा, ये लाइट भी और फोकस कर दिया गया इसी पॉइंट पर। तो इस प्रकार कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण अनंत से काफ़ी लार्ज डिस्टेंस से आने वाली प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु प्रधान अक्ष के किसी एक बिंदु पर संसित कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज को हिंदी में संसित कहा जाता है। तो इस प्रकार इस पॉइंट को हम अवतल दर्पण का फोकस पॉइंट कहेंगे और पोल से इसका जो डिस्टेंस होगा उसको फोकल लेंथ कहेंगे। तो नाउ डिफाइन फोकस आफ्टर फोकस पॉइंट का सिंबल क्या होगा, कैपिटल एफ। फोकस को कैपिटल एफ से सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। और फोकल लेंथ क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन, फोकल लेंथ इज द
फोकल लेंथ यहाँ पर कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज द, इसको स्मॉल एफ सिंबल से डिनोट किया जाता है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, दैट इज पी एफ। द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन पोल क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड पोल। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल पी एंड फोकस पॉइंट और फोकस कैपिटल एफ of a concave mirror, of the concave mirror, here in the diagram of the concave mirror is called focal length, is called its focal length. It means focal length of the concave mirror, its focal length. Or according to the sign convention, focal length of a concave mirror is negative because it is left to this focus point is left to the pole. So this distance pf is called focal length, and it is the direction of incident light is from left to right, which is represented in the diagram. इस डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट किया गया है फिगर 1b में। फिगर 1 में कॉनकेव मिरर को रिप्रेजेंट किया गया था। तो यहाँ पर इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, जबकि यहाँ से ये डिस्टेंस पी एफ राइट टू लेफ्ट है, इसलिए पी एफ यहाँ फोकल लेंथ हो जाएगा। पी एफ इजकल टू एफ फोकल लेंथ, और अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशन दिस डिस्टेंस इज दिस फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, सो it can be written as minus f, that is focal length of a concave mirror. Focal length of the concave mirror, which is represented in the diagram. Focal length of the concave mirror, जो कि concave mirror के पोल और फोकस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। और फोकस पॉइंट क्या हो गया, concave मिरर इन्फिनिटी से लार्ज डिस्टेंस से आने वाले समानांतर प्रकाश किरणों को, पैरेलल लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है या फोकस कर देता है, उस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहते हैं या फोकस कहते हैं। और चूँकि कॉनकेव मिरर सभी लाइट रेज को, इन्फिनिटी से आने वाले सभी पैरेलल लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट एफ पर फोकस कर देता है, सो इट इज़ कन्वर्जिंग नेचर। सो a concave mirror is also called converging mirror. फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर हो गया डिस्टेंस पी एफ, जो कि न्यू साइन कन्वेंशन के अनुसार निगेटिव होगा। नाउ सम यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर्स, अवतल दर्पण के कुछ उपयोग। Usage of concave mirrors। फर्स्ट यूज इसका है व्हीकल्स के या मोटर व्हीकल्स के हेडलाइट्स में आगे का जो लाइट्स होता है, तो उसमें रिफ्लेक्टर के रूप में इसका यूज होता है। तो एज ए रिफ्लेक्टर in the headlights of motor vehicles, headlights of motor vehicles। तो फर्स्ट यूज हो गया कि मोटर गाड़ियों में या अगर दीपों में हेडलाइट्स में रिफ्लेक्टर के रूप में यूज होता है। दूसरा यूज इसका किया जाता है सैलून में, और सैलून में लार्ज अपर्चर का, लार्ज वर्टिकल डायमीटर का, लार्ज साइज के कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है सैलून में। इन सैलून्स concave mirrors of large aperture are used।
अधिक बड़े द्वारक का या बड़े साइज का द्वारक क्या है? वर्टिकल डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। किसी गोलीय दर्पण का जो उदग्र व्यास है, उदग्र व्यास मतलब लंबवत व्यास, उसको उस गोलीय दर्पण का अपर्चर द्वारक कहा जाता है। तो बड़े साइज का द्वारक का उपयोग सैलून में किया जाता है, यहाँ पर बाल कटाई होता है सैलून में, या शेविंग किया जाता है वहाँ। इन सैलून्स कॉन्केव मिरर का यूज है, जो लार्ज अपर्चर का कॉन्केव मिरर है उसका। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी लार्ज अपर्चर का, लार्ज साइज के कॉन्केव मिरर का यूज ऑब्जेक्टिव के रूप में किया जाता है, अभिदृश्यक के रूप में। वस्तु लेंस के स्थान पर वहाँ लार्ज अपर्चर का, बड़े द्वारक का, बड़े साइज का कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। चूँकि लार्ज अपर्चर का, बड़े साइज का कॉन्केव मिरर को बनाना बड़े साइज के लार्ज अपर्चर के कॉन्वेक्स लेंस की अपेक्षा ज़्यादा आसान है। बड़े आकार के उत्तल लेंस की अपेक्षा बड़े द्वारक का या बड़े आकार का अवतल दर्पण को बनाना ज़्यादा आसान है। तो इसका उपयोग टेलीस्कोप में भी किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। तो लिखिए इन टेलीस्कोप्स concave mirrors are used. So these are the important uses of concave mirrors. Now second type of a spherical mirror is convex mirror. इसके अलावा सर्च लाइट में भी इसका रिफ्लेक्टर के रूप में इसका यूज किया जाता है कॉन्केव मिरर का, और मेडिकल यूज भी है। ENT डॉक्टर्स भी ईयर, नोज, थ्रोट की जांच के लिए कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। तो मेडिकल यूज भी है बाय ENT डॉक्टर्स। एग्जामिनेशंस ऑफ नोज, ईयर एंड थ्रोट, ENT डॉक्टर्स also used concave mirror. आँख, कान तथा गले की जांच करने वाले डॉक्टर भी कॉन्केव मिरर का उपयोग चिकित्सीय जांच में करते हैं, वो भी यूज है। इसके अलावा फोर्थ इज ENT डॉक्टर्स ईयर, नोज, थ्रोट को एग्जामिन करने वाले डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। डॉक्टर्स यूज्ड कॉन्केव मिरर्स। दीज आर द यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर्स, जो कि मेडिकल यूज भी है इसका। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। The mirror whose reflecting part is bulging outward, बाहर की ओर उभरा होता है, जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, bulging outward और bends outward, that mirror is called convex mirror. Write down definition of convex mirror. The spherical mirror whose reflecting portion or reflecting part is bulging outward, बाहर की ओर उभरा होता है। बल्जिंग आउटवर्ड का मतलब बाहर की ओर उभरा हुआ होना। तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन या रिफ्लेक्टिंग पार्ट बाहर की ओर उभरा होता है, बाहर की ओर निकला हुआ होता है, इज बल्जिंग आउटवर्ड, एंड हुज इनर पार्ट इज सिल्वर्ड, एंड हुज इनर
portion is silvered, that mirror is called convex mirror. That a spherical mirror is called, that mirror is known as a spherical convex mirror. Convex mirror. कन्वेक्स मिरर से कॉन्केव मिरर से एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, कॉन्केव मिरर से जो इमेज होता है वह रियल और इन्वर्टेड होता है। एक सिचुएशन है जिसमें कि कॉन्केव मिरर से वर्चुअल इमेज, कॉन्केव मिरर की हेल्प से वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है जब ऑब्जेक्ट को पोल तथा फोकस के बीच में रखा जाए। जब अगले पार्ट में हम इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे तो उसमें वह केस, उस केस को भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें कि कॉन्केव मिरर के हेल्प से रियल तथा वर्चुअल तथा इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है और उसको यूजुअली बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है उस केस को। और ऐसे रियल कॉन्केव मिरर के हेल्प से रियल तथा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है केवल एक सिचुएशन में, जब ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के पोल तथा फोकस के बीच में रखा जाए तब उस सिचुएशन में केवल कॉन्केव मिरर के हेल्प से वर्चुअल तथा इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है बाहर की ओर उभरा हुआ है और अंदर का पोर्शन इसका सिल्वर्ड होता है, कलई किया हुआ, पॉलिश किया हुआ। और जिस स्फेयर का, होलो स्फेयर का ये पार्ट है, उस पूरे होलो स्फेयर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट किया जा सके। और ये पूरे होलो स्फेयर का सेंटर है सी, जिसका एक पार्ट है ये कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु, उसको पोल कहा जाता है। तो ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा आर। और यहाँ न्यू साइन कन्वेंशन से, क्योंकि यह डिस्टेंस पोल के दाईं ओर है, इसलिए यह डिस्टेंस निश्चित रूप से क्या होगा, यह डिस्टेंस पॉजिटिव होगा न्यू साइन कन्वेंशन के अनुसार। ये प्लस आर हो गया पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, जो कि पॉजिटिव है इस केस में। तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस पी सी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि प्लस होगा, प्लस आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ये उत्तल दर्पण की वक्ता त्रिज्या हो गई। उत्तल दर्पण का ध्रुव कौन हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये कॉन्वेक्स मिरर, चूँकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है बाहर की तरफ भरा हुआ है और अंदर का पोर्शन सिल्वर्ड किया हुआ है, कलई किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, इसलिए इसका जो मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट पोल हो गया कॉन्वेक्स मिरर का। ये कॉन्वेक्स मिरर है और पूरे उस होलो स्फेयर को रिप्रेजेंट किया गया है जिसका एक ये पार्ट है होलो, ये स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर और पूरा होलो स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और पोल से, कॉन्वेक्स मिरर के पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको कहेंगे। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशन। नाउ फोकस एंड फोकस पॉइंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। किसी उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु या फोकस तथा उसकी फोकस दूरी, फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। और डिफिनीशन से यह भी डिस्टेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस के पोल से, जहाँ पर कि कॉन्वेक्स मिरर इन्फिनिटी से आने वाले पैरेलल लाइट रेज को फोकस करेगा। मतलब जिस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे निकलता हुआ मालूम होगा, इमर्ज होता हुआ मालूम होगा, उस पॉइंट का डिस्टेंस को, उस पॉइंट को हम कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहेंगे। तथा कॉन्वेक्स मिरर के पोल से उस फोकस पॉइंट के डिस्टेंस को
जहाँ से कि लाइट रे इमर्ज होता हुआ निकलती हुई मालूम पड़ती है। तो कॉन्वेक्स मिरर के पोल से उसके फोकस पॉइंट के उस फोकस पॉइंट के डिस्टेंस को, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर सिचुएटेड होगा, उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अब इसको डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसका आउटर सरफेस बाहर की ओर उभरा हुआ है तथा इनर पार्ट इसका सिल्वर्ड है, पॉलिश्ड किया हुआ है। डैश सपोज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर है। अब यहाँ पर देखें, एक लाइट रे, एक इन्फिनिटी से लाइट रे लार्ज डिस्टेंस से आकर इंसिडेंट होता है। अनंत से आने वाली एक प्रकाश किरण लार्ज डिस्टेंस, वेरी लार्ज डिस्टेंस इज कॉल्ड इन्फिनिटी, वेरी लार्ज डिस्टेंस इज टेकन एज इन्फिनिटी। अब ये लाइट रे सपोज करते हैं, ये लाइट रे इंसिडेंट रे ए बी है। अब ये कॉन्वेक्स मिरर इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर दिया। सपोज करते हैं कि रिफ्लेक्ट कर दिया किस डायरेक्शन में, बी डी के लॉन्ग। उसी ढंग से और भी लाइट रेज, यहाँ पर भी ये पोल है इसका, मिड पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज पोल। एक लाइट रे पोल के नीचे भी सपोज किया जाता है इन्फिनिटी से ही। एक प्रकाश किरण लाइट रे इन्फिनिटी से आकर के प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस किधर होगा? अब निश्चित रूप से प्रिंसिपल एक्सिस पोल से पास करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पी एक्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द दिस हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये उत्तल दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा पी एक्स को प्रधान अक्ष कहा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष हिंदी में, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, जो कि कॉन्वेक्स मिरर के राइट साइड में दाईं ओर है। अब ये लाइट रे भी, ये मान लेते हैं ए बी है, ये लाइट रे हम इसको ई एफ मान लेते हैं, सपोज करते हैं ई एफ, और इसको भी कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्ट कर दिया। मान लिया कि ई एफ था लाइट रे, अब इसको ई के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दिया। अब इन दोनों लाइट रेज को अगर हम पीछे की ओर बैक करें, दोनों लाइट रेज को अगर बैक किया जाए, क्योंकि दोनों लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फिर से बेंड करके फिर से ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर, फिर इन्फिनिटी की ओर ही जा रही हैं, तो इसलिए ये फोकस, ये दोनों लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट होकर के, मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं होंगी, एक पॉइंट पर मीट नहीं होंगी, ऑटोमेटिकली इटसेल्फ मीट नहीं होंगी, इसलिए इन दोनों लाइट रेज को पीछे की ओर बैक किया जाता है। और बैक करने के बाद जिस पॉइंट पर जाकर के मीट करेगा, ये दोनों लाइट रे मीट करेंगी, दोनों लाइट रेज, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस पॉइंट कहेंगे। अब यहाँ पर से ये दोनों लाइट रे, यहाँ ये है बी डी, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज बी डी, और इस पॉइंट पर एफ के, ये दोनों लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो कि कॉन्वेक्स मिरर द्वारा रिफ्लेक्ट की गई हैं, तो ये एक ही पॉइंट एफ से डाइवर्ज होती हुई बाहर निकलती हुई मालूम हो रही हैं। इसलिए इस पॉइंट एफ को हम क्या कहेंगे? फोकस पॉइंट ऑफ द, दिस इज फोकस और फोकस पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज फोकस और फोकस पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। और पी से एफ का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम कहेंगे फोकल लेंथ, जो कि पॉजिटिव होगा निश्चित रूप से, इसलिए कि ये इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये डिस्टेंस निश्चित रूप से पॉजिटिव होगा। तो पॉइंट एफ जो होगा वो फोकस हो गया। पॉइंट एफ जहाँ पर कि जिस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड लाइट रेज डाइवर्ज होता हुआ सीम होता है, मालूम होता है, उसको हम, उस पॉइंट को फोकस पॉइंट कहेंगे। द पॉइंट फोकस हो गया, द पॉइंट लाइज ऑन द principal axis of the convex mirror of the convex mirror, from which reflected light rays, from which the reflected light rays BD and EK, from which the reflected light rays seems to be diverge,
सिम्स टू बी इमर्ज, इसी एफ पॉइंट से ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट बी डी और एफ के इमर्ज होता हुआ, निकलता हुआ मालूम होता है। सिम्स टू बी इमर्जिंग, इसी एफ पॉइंट से दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट बाहर निकलता हुआ मालूम होता है, डाइवर्ज होता हुआ मालूम होता है। तो उस पॉइंट एफ को हम क्या कहेंगे? इमर्जिंग इज कॉल्ड फोकस पॉइंट, इज कॉल्ड फोकस पॉइंट, इज कॉल्ड फोकस। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर के हेल्प से जो इमेज फॉर्म होता है वह कभी रियल नहीं होगा, बल्कि वर्चुअल होगा तथा इरेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा सीधा होगा। सो इमेज formed by a convex mirror is virtual, virtual का मतलब which is not real, आभासी। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। सो द इमेज फॉर्म्ड बाई ए कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब आभासी, काल्पनिक, एंड इरेक्ट का मतलब सीधा, वस्तु की अपेक्षा, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सीधा, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा सीधा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। तो कॉन्केव मिरर के हेल्प से रियल तथा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है केवल एक सिचुएशन में, जब ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के पोल तथा फोकस के बीच में रखा जाता है। तो उस सिचुएशन में कॉन्केव मिरर के द्वारा वर्चुअल तथा इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। लेकिन एकमात्र स्थिति है, लेकिन इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है, जिसे यूजुअली बोर्ड एग्जामिनेशंस में, डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस में, 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस में स्केच करने के लिए पूछा जाता है। तो सो द इमेज फॉर्म्ड बाई ए कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि यहाँ पर लाइट रेज इटसेल्फ ऑटोमेटिकली जाकर के एक दूसरे से मीट नहीं करता है, रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट नहीं करता है, बल्कि इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करने पर, ये रिफ्लेक्टेड लाइट बी डी को यहाँ से और यहाँ रिफ्लेक्टेड लाइट एफ के को पीछे की ओर प्रोड्यूस करने पर ये एफ पॉइंट पर जाकर के मीट करता है आर्टिफिशियली। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट, एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, एंड डिस्टेंस पी एफ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण के ध्रुव पी तथा फोकस बिंदु एफ के बीच की दूरी, जो कि पोल से दाहिनी ओर है, आपतित प्रकाश की दिशा में है, इसलिए यह दूरी धनात्मक होगी। और इस दूरी पी एफ को क्या कहेंगे? पी एफ इज फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स। ये फिगर 2 का बी होगा। फिगर 2A में कॉन्वेक्स मिरर को दिखलाया गया था, और फिगर 2 में कॉन्वेक्स मिरर्स के हेल्प से कॉन्वेक्स मिरर का फोकस तथा फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट किया गया है। और इसलिए चूंकि यहाँ पर लाइट रे यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे ए पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ मालूम हो रहा है। सो कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड ए डाइवर्जिंग मिरर। इसको अपसितकारी दर्पण भी कहा जाता है, चूँकि ये प्रकाश किरणों को समानांतर, अनंत से आने वाली समानांतर प्रकाश किरणों को उत्तल दर्पण एक बिंदु पर फोकस न करके इसे डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। सो इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड सो ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड ए डाइवर्जिंग मिरर। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर का यूज है, मेन यूज इसका साइड मिरर्स के रूप में होता है मोटर व्हीकल्स में। चूँकि कॉन्वेक्स मिरर के हेल्प, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कॉन्वेक्स मिरर के हेल्प से जो इमेज फॉर्म होता है वह इरेक्ट होता है और वर्चुअल होता है। तो वर्चुअल इमेज जो होगा वह वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा। तो अगर साइड मिरर के रूप में इसका यूज किया जाए, इसीलिए इसका यूज साइड मिरर्स के रूप में, साइड मिरर्स मोटर व्हीकल्स में, मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है, इसलिए कि दूर से आने वाले इसका फील्ड ऑफ व्यू भी बहुत दूर होता है, बहुत अधिक होता है। कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू भी अधिक होता है, इससे दूर से आने वाले ही मोटर गाड़ियों को ड्राइवर दूर से ही देख सकता है। और साथ ही छोटा इमेज होगा। मोटर गाड़ियाँ बड़े आकार का, अगर काफ़ी लार्ज इमेज हो जाएगा तो डरावना लगेगा। तो मोटर गाड़ियों का साइज भी छोटा होगा, फील्ड ऑफ व्यू भी बड़ा होगा, दूर तक देखा जाएगा और उनका सीधा इमेज भी
साइड मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर में दिखलाई देगा, इसलिए इसका यूज होता है साइड मिरर्स के रूप में। सो कॉन्वेक्स मिरर आर मेनली यूज्ड इन साइड मिरर्स, इन साइड मिरर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन साइड मिरर्स। क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू इसका बड़ा होता है, दूर तक देखा जा सकता है कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से। इमेज भी वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, तो इसलिए इमेज भी छोटा होता है। इसलिए साइड से आने वाली, पीछे से आने वाली गाड़ियों का शेप अगर बड़ा आकार हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, तो डरावना लगेगा, तो वो भी बात इसमें नहीं होगी। तो इन साइड मिरर्स, एज साइड मिरर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटर मेन यूज है इसका कॉन्वेक्स मिरर का। और इसके अलावा भी यूज है स्ट्रीट लाइट्स में, गलियों में जो लैंप लगे होते हैं उसके बल्ब में रिफ्लेक्टर के रूप में भी इसका यूज होता है। तो सेकेंड यूज है एज रिफ्लेक्टर्स इन द स्ट्रीट लाइट्स, इन द स्ट्रीट लैंप्स और लाइट्स। लेकिन सबसे मेन यूज है इसका साइड मिरर्स के रूप में मोटर व्हीकल्स में, कॉन्वेक्स मिरर का। तो इस प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ, फोकस, कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो वर्चुअल तथा इरेक्ट होगा। और इसका यूजेज को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसी में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक छोटा सा रिलेशन है, उसको भी, उस फॉर्मूला को मैं बतलाने जा रहा हूँ। वह फार्मूला है फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज हाफ टू दैट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी गोलीय दर्पण, किसी स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। दैट इज एफ इक्वल टू रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, and that relation is f is equal to r upon 2, that is focal length of a convex mirror, of a spherical mirror is 1/2 multiplied by radius of curvature, therefore r is equal to f is equal to r/2, therefore कैपिटल R is equal to 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का दुगना होता है तथा किसी गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर की फोकस दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अगर किसी स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर किसी मिरर का, चाहे कनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 60 सेंटीमीटर है तो उसका फोकल लेंथ उसका आधा हो जाएगा, एफ इक्वल टू r/2, 60/2 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी रिलेशन के साथ, जो कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी स्फेरिकल मिरर के बीच रिलेट करता है, इसी रिलेशन के साथ ये पार्ट 2 क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 10 NCERT बुक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें और इसे सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू वेरी मच।